हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्टिनेंट। बेटा मैथ्स कॉन्टिनेंट में आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स। क्लास 10th की मैथ्स में मैंने पिछली बार की वीडियो में बेटा आपको काफ़ी कुछ बताया था। 5.1 जो एक्सरसाइज थी उसमें मैंने आप बच्चों को कॉमन डिफरेंस निकालना सिखाया था। बेटा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं अपन, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं किसी भी सीरीज में तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं बेटा। और मैंने पिछली बार की वीडियो में आपको एक और चीज़ बताई थी बेटा, लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों चीज़ बेटा मैंने आपको बताई थी, काफ़ी अच्छे इसके एग्जाम्पल बताए थे। इसके दो एग्जाम्पल बताए थे, दोनों क्वेश्चन बताए थे मैंने 5.1 के, दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। और इसका मैंने एक क्वेश्चन बताया था। आज अपन इसके आगे क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर फोर्थ एंड माइनस का 8 रेस्पेक्टिवली। समझना बेटा बात को, थर्ड टर्म कितना दे रखा है, फोर्थ, तो थर्ड टर्म फोर्थ है। नाइन टर्म कितना बेटा आपके पास में, माइनस का 8, तो थर्ड टर्म आपके पास 4 है और नाइन टर्म माइनस का 8 है। देन विच टर्म ऑफ इट्स विल बी 0, कौन सी टर्म आपके पास में 0 हो जाएगी। तो मैंने बताया था इस टाइप क्वेश्चन में अपन मान के चलते हैं कि लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, 0। समझ गया। और पूछा क्या, लास्ट टर्म 0 हो जाएगी, तो आपसे क्या पूछा इसने, n की वैल्यू पूछी है। एकदम क्लियर। अब यहाँ पे देखें बेटा, आप थर्ड टर्म कितना आपके पास में 4, तो मैंने बताया था बेटा कल आपको कि थर्ड टर्म क्या होता है बताइए, थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d इक्वल टू 4। और नाइन्थ टर्म है ना, पिछली बार की वीडियो मैंने काफ़ी अच्छा समझाया था बेटा आप लोगों को कि नाइन टर्म क्या होता है, a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8। ये दोनों बात बेटा आप लोग क्लियर हो जानी चाहिए। अब क्या करते हैं, यहाँ से अपन निकालेंगे a और d की वैल्यू, a और d की वैल्यू क्या लगाएंगे बेटा इसमें, एलिमिनेशन मेथड। सेम नंबर सेम साइन, तो साइन चेंज होते हैं, ये प्लस का माइनस और माइनस का कट गया बेटा, माइनस का 8 प्लस का 2। समझ गया, जो साइन चेंज हो जाता है वो वैल्यू रहता है, उसको मानते हैं अपन। तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, माइनस का 6 प्लस का 8 प्लस का 4, तो d कितना हो जाएगा बताओ, कट गया, तो d इक्वल टू -2। मेरे हिसाब से यहाँ तक आप में से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा आपको। इसके बाद देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या रखो बेटा, d की वैल्यू रख दो। तो d की वैल्यू कई बार बच्चे रखने में गलती कर देते हैं, प्लस की रखने में गलती नहीं करते बेटा, माइनस की रखने में गलती क्या कर देते हैं। जब यहाँ पे आप d की वैल्यू रखोगे तो बेटा a प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में माइनस रखना है, माइनस क्या कहाँ रखना है बेटा, ब्रैकेट में, ये गलती नहीं करना। अब क्या करेंगे बेटा बताओ, प्लस और माइनस, माइनस 2 2 4 हो गया। देखिए माइनस का 4 है, इधर क्या बना बेटा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, बिल्कुल यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास में a आ गया, आपके पास d आ गया बेटा। अब आपके पास में कौन सा है, लास्ट टर्म 0 होगी, ठीक है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला अभी भी सिखाया था मैंने आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 0 है, a आपके पास 8 है, प्लस n माइनस 1, और d कितना आपके पास में बताइए, मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस हमेशा एक बात ध्यान रखना बेटा कि जो d की वैल्यू है इसको माइनस में रखना आप, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में रखना, क्या रखना इसको। अच्छा, पिछली बार मैंने आपको अच्छे समझाया था, संख्या मल्टीप्लाई होने से पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, ये वाली गलती आप एग्जाम मत करना। तो क्या करा बेटा, देखो प्लस और माइनस माइनस हो गया बेटा, n माइनस 1 इंटू 2। देखिए आप माइनस का 2n, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज, 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10, माइनस का 2n है बेटा, इधर क्या बन गया, प्लस का, यहाँ से n निकाल लो, 10/2 कितना हो गया बताइए, 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया बेटा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करेंगे अपन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इफ थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज 16। तो सबसे पहले बेटा जो क्वेश्चन में गिवन चीज़ है, आप छोटी संख्या को लिया करो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बजाय क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के आप देखा करो। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है बेटा इस साल के लिए। ये क्वेश्चन अब तक 2-3 बार आ भी चुका है पिछली बार के पेपर्स में, तो अब आराम से ध्यान देना आप। थर्ड टर्म ऑफ AP इन 16, तो थर्ड टर्म कितना बेटा आपके पास में बताइए, 16, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन है उसको बनाने में बच्चों से हमेशा गलती होती है बेटा। सेकेंड इक्वेशन देखो आप, सेवन्थ टर्म, तो सेवन्थ टर्म आपके पास में ये हो गई, एकदम क्लियर। सेवन्थ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, यानी कि जो 7 टर्म है
वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। एकदम क्लियर सब बच्चों को? दोबारा समझो, सेवंथ टर्म है वह फिफ्थ टर्म से 12 मोर देन या फिर एक्सीड्स ज़्यादा है। एकदम क्लियर है? यहाँ बोल भी रखा है कि सेवन टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, तो सेवन टर्म है वो 12 से फिफ्थ से 12 टर्म ज़्यादा है। तो ये दो इक्वेशन बन गई बेटा। दोनों को सोल्व करके क्या निकालना आपको? AP निकालनी है। तो सबसे पहले बेटा देखो यहाँ से ये तो क्या बन जाएगा बताइए, A + 2D = 16। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दो बेटा आप। अब इसको सोल्व कर लो आप। देखो सेवन टर्म क्या होती है बताइए, फिफ्थ टर्म क्या होती है +12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा आपको। सेम नंबर सेम साइन, कट जाते हैं डिजिट जब इक्वल में रहती है। तो देखो सेम नंबर है, AB प्लस का है, तो डिजिट इक्वल में क्या होगी बेटा आपके पास में? कट जाएगी। देखिए प्लस का है बेटा 4D, इधर आके माइनस का हो गया, कितना बच्चा बेटा बताइए? D निकाल लो। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे को, समझ आ रहा है बेटा आपको? अब बताइए आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखो D की वैल्यू, तो कैसे रखते हैं? 2 × 6। अभी पिछली बार की वीडियो में आपने देखा होगा, पिछली बार क्वेश्चन में, कि यहाँ पे माइनस का था तो मैंने ब्रैकेट लगाया था। हाँ 16, समझ गए ना? A + 2D = 16 है बेटा। देखो अगर इस D आपके पास में माइनस का होता ना बेटा तो अपने ब्रैकेट लगाते, प्लस का है तो अपने ऐसे ही लिख देंगे। देखो 16 प्लस का 12 है, इधर क्या बना बेटा? तो A की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, नीचे तक अगर आपको यहाँ तक दिख रहा है तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। अब आप देख सकते हैं आपके पास में A की वैल्यू आ गई, आपके पास D की वैल्यू आ गई, तो आपको निकालना क्या है इसमें? AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना जरूर सीख लेना बेटा, क्योंकि बच्चों को टर्म निकालना आती है लेकिन AP निकालने में गलती कर देते हैं कि AP कैसे जनरेट करें। तो AP जब भी निकालो तो आपको निकालनी पड़ेगी आपके पास में सीरीज। तो पहले फर्स्ट टर्म निकालो, तो फर्स्ट टर्म तो क्या आपके पास में बताइए? 4। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? A + D। सेकेंड टर्म A कितना है बेटा आपके पास में? 4, D कितना हो गया? 6 कितना हो गया बताइए? थर्ड टर्म क्या होगा? A कितना है बेटा आपके पास में? 4। 2 × D कितना है? कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 16। तो देन AP, तो AP क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 10, फिर 16, फिर डॉट करके दिखा देना ऐसे। ये होती है बेटा AP। तो AP जब भी आप निकालो तो क्या होगा? A1, A2, A3, फिर डॉट करके दिखा दो, तो ये बेटा आपके पास में AP निकल गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत कम क्वेश्चन आपके कोर्स में ऐसे हैं बेटा जिसमें AP पूछा गया आप लोगों से। एकदम क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को अलग से ध्यान रखें, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में ये। ठीक है, देखिए बेटा, हाउ मेनी 3 डिजिट्स विल बी आर डिविजिबल बाई 7? आप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आप इस क्वेश्चन को इस साल के लिए वेरी मोस्ट लगा ले बेटा आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको गिवन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स। मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था हाउ मेनी या फिर नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने की बात हो रही है। तो ये बोलना चाह रहा है कि कितने नंबर ऐसे हैं 3 डिजिट्स के जो 7 से डिविजिबल होंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। देखिए बेटा, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को समझते हैं अपन। आप देख सकते हैं 3 डिजिट जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? 100 से। और कहाँ ख़त्म होते हैं बताइए? 999 पर। ठीक है, अब ये वो नंबर है जो 3 डिजिट है। अब इसमें से आपको वो नंबर देखने हैं या काउंट करने हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। समझा गया ना? तो अपन एक AP बना रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे AP बना रहे हैं अपन, जो क्या हो रहे हैं? 3 डिजिट नंबर है और डिविजिबल बाई जो 7 से डिविजिबल होगी। तो पहले आप ये देखिए, ये जो 100 है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा बेटा। आप सबको दे के देखिए। मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी संख्या आ जाए, मान लो एग्जाम में 7, 8, 9, 10 कुछ भी, तो आप देख के देखें। इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बताओ? 103, 104, 105 चलते रहेगी डिजिट। तो यहाँ तक किसी में भी 7 का डिवाइड परफेक्ट नहीं जाएगा। आप चाहे तो डिवाइड दे के देख ले। तो सबसे पहले नंबर कौन सी आएगी बताओ? 105। समझ आ गया आपको? तो 105 वह नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। उसके बाद आप नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए इसमें 7 ऐड कर दो, फिर एक 7 फिर ऐड कर दो, ये लो। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन आएगा?
अब 9997 से डिविजिबल नहीं है, 998 भी नहीं है, ये भी नहीं है, समझ गए आप लोग। 995, आप 994 होगा 7 से डिविजन। इनमें सब में आप 7 का डिवाइड करके देखोगे 7 का, तो किसी में भी परफेक्ट डिवाइड नहीं जाएगा बेटा। ये वो संख्या है जिसमें 7 का परफेक्ट डिवाइड जाएगा, समझ गए बेटा आप लोग। आप 994 में इधर डिवाइड देके देख सकते हैं आप 7 का परफेक्ट जा रहा कि नहीं जा रहा, बाकी में किसी में नहीं जाएगा बेटा, समझ गए बात को आप। ये देखो आप, तो 7 का पूरा डिवाइड चला गया इसमें, देखो लास्ट में कितना है रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे जो लास्ट नंबर आएगा वो कितना आएगा 994, समझ गए बेटा। यानी कहने का मतलब ये है कि मैंने आपके पास में यह वह एपी फाइंड कर दी जो 7 का डिविजिबल होगा। एकदम क्लियर है बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन चेंज आ सकता है, 7 की जगह मान लो 11 आ गया, 8 आ गया, तो इस प्रकार से आप एपी फाइंड कर सकते हैं, समझ गए। तो 7 से डिविजिबल अपन ने एपी फाइंड कर लिया। अब देखिए इधर बोर्ड पे, तो ए कितना हो जाएगा बताइए 105। डी आपको निकालना आता है बेटा, तो 112 माइनस 105 कितना आ जाएगा बताइए, और लास्ट टर्म कितना आएगा, हाँ डी सब में सेम आएगा, सब में 7 आएगा बेटा। अब यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला अभी भी बताया था मैंने आपको, तो ए एन की जगह रखे वैल्यू, ए आपके पास 105 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना हो गया 7, समझ गए बेटा। तो 994 105, अब यहाँ पे कोई माइनस में तो है नहीं, तो अपन ब्रैकेट लगा ही नहीं बेटा ना, माइनस में ब्रैकेट लगाते हैं, तो डायरेक्ट 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 एन माइनस 7, 994 105 में 7 कितना बचा 98 प्लस का 7 एन, समझ गए बेटा। अब 98 है, इधर गया तो क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा बेटा, समझ गए क्या, दोबारा समझिए, प्लस का 98 है, इधर गया तो क्या बन गया बेटा माइनस का। 994 में से 98 माइनस करो, कितना आएगा 896, समझ गए बेटा। अब यहाँ से आपको n चाहिए, तो 7 कहाँ चल जाएगा इसके डिवाइड में चला गया, समझ गए बेटा आप। यहाँ से इसको काट सकते हो 1 7 2 जा 14 कितना बच गया, और 5 और 6 7 8 जा 56, तो 128। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एन की वैल्यू आपके पास 128 आ गई। कहने का मतलब ये है कि 3 डिजिट आप ऐसे काउंट करोगे ना, जैसे कि ये आपके पास में 1 नंबर हो गया, 2 3 आगे जाके, तो 128 3 डिजिट नंबर में वह नंबर है जो 7 से क्या है डिवाइड, मतलब इतनी संख्या आएगी जो 7 से डिवाइड है। एकदम क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में 7 की जगह 8 9 10 भी आ जाए तो भी आप कर सकते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन को अलग से ध्यान रखें आप। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है बेटा। इस क्वेश्चन में पता क्या पूछा आपसे, समझो इधर, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी। मतलब कि आपको ये दे रखा है, पहले समझ लो बेटा चीज़ को। लास्ट टर्म कितनी है माइनस का 62, जैसे कि आपके पास में ये पहली टर्म 10 है, आपसे पूछे कि फर्स्ट टर्म 10 है, इसकी थर्ड टर्म बताइए, तो आप बता दो कि सर थर्ड टर्म तो कितनी है 4 है, एकदम क्लियर। लेकिन इस क्वेश्चन में उल्टा है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से 11 टर्म, समझ रहे हो। ये 62 है, इसके आगे भी कोई टर्म होगी ना कोई टर्म, फिर ये कोई टर्म होगी, फिर कोई टर्म होगी, ऐसे चलती रहेगी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स है। तो लास्ट से 11 टर्म क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर। तो जब भी आपसे लास्ट से कोई टर्म फाइंड करनी हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। ध्यान रखना अलग से फॉर्मूला बेटा, इसको अलग से ध्यान रखना, माइंड में फिक्स करना कि अगर लास्ट टर्म से कोई चीज़ पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करना है। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है an माइनस इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है बेटा। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इस बार बेटा देखो काफ़ी सिलेबस आपका कर चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, जिसमें अलग से स्पेशलिस्ट फॉर्मूला होता है। अब समझिए nth यानी कि आपसे कौन सी टर्म पूछी है 11th टर्म पूछी है, एकदम क्लियर। एपी आपको दे रखी है, तो ये आपको जो एपी गिवन है, इस एपी में अपन चीज़ें देखेंगे। पहले ए की वैल्यू कितनी है 10, डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म कितनी है, एकदम क्लियर। अब फॉर्मूले वैल्यू रखेंगे बेटा अपन लोग।
तो nth टर्म यानी कि आपसे पूछिए इसने 11th टर्म, तो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट का फॉर्मूला आपने देख लिया होगा, ए एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी बेटा -62 माइनस एन 11 माइनस 1 डी कितना है बोलिए, ये देखो आया ना ब्रैकेट। तो मैंने आपको ये समझा रहा हूँ कितनी देर से कि अगर आपके पास में डी की वैल्यू माइनस में हो बेटा तो ब्रैकेट लगाना, अगर नहीं लगाओगे तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा आपका, आगे आप गलत कर दोगे इसको। तो माइनस का 62 माइनस 11 में से -1 कितना हो गया 10 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 62 कितना हो गया ये 30, कितना बचेगा बताओ माइनस का 32। समझ गए बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी। देखो वही बिल्कुल जो पहले क्वेश्चन का आया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, क्या है फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी। वही लास्ट से 12 टर्म फाइंड करनी है, वही आपको एपी दे रखी है। अभी जो क्वेश्चन किया था वही सेम फॉर्मूला सेम प्रोसेसिंग। देखिए बेटा मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को खुद करें, कॉपी पेन साथ रखें और खुद करने के बाद में मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से आंसर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा बेटा आप लोगों से, ठीक है। अगर इसका कमेंट्स बॉक्स में आपने आंसर बता दिया तो मेरे को यकीन हो जाएगा आप लोग सारा मेरे जितने भी वीडियोज़ आप अच्छे से वॉच कर रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो चीज़ें को, ठीक है। जब भी वीडियो वॉच करें बेटा कॉपी पेन आप हाथ में लेके करें ताकि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में पता चले, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ बेटा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना आपको क्वेश्चन आया है नहीं आया, आया तो इसका आंसर कितना आया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में बताऊँगा बेटा आपको। देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये सबसे अलग क्वेश्चन है बेटा, सबसे वेरी मोस्ट है। आप यकीन करो ये क्वेश्चन अगर आपकी हाफ ईयरली में नहीं आया तो 100% आएगा, ईयरली में 100% चांस है इसके, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या लैंग्वेज वाला है। बच्चे हमेशा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, काफ़ी ईजी है। देखिए देयर आर 60 टर्म्स, तो एन कितना हो गया 60। इफ इट्स फर्स्ट कितना है आपके पास में, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 7, तो फर्स्ट टर्म कितना बेटा इसके पास में 7 और लास्ट टर्म कितना है 125। A32 आपको फाइंड करना है। एक बार दोबारा समझ लेना बेटा, दोबारा समझना। देखिए बेटा आपके पास में क्वेश्चन क्या दे रखा है ये बेटा, देखो देयर आर 60 टर्म्स ऑफ इन एन एपी। समझना बेटा बात को, देयर आर 60 टर्म्स इन एन एपी, तो पूरी एपी में टोटल 60 टर्म्स है, तो एन हो गया 60, एकदम क्लियर। फिर आपको दे रखा है फर्स्ट रेस्पेक्टिवली दे रखी है आपको, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 7, तो साहब फर्स्ट टर्म 7 हो गया, लास्ट टर्म 125 हो गया। A32 आपको फाइंड करना है। तो बेटा जो लैंग्वेज है इस लैंग्वेज को आपको मैथ्स की फॉर्म में लिखना आना चाहिए, इसको बोलते हैं लैंग्वेज को मैथ्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना। इससे क्या आपको चीज़ें दिख जाएगी, क्या गिवन है, क्या करना है, ऐसी चीज़ें। A32 आपको फाइंड करना है, तो पहले अपन इसका चर्चा करेंगे। तो A32 क्या होगा बेटा, A + 31 इंटू डी। ए आपके पास है, आपके पास डी नहीं है, डी नहीं है, तो डी फाइंड करेंगे अपन, ऐसे माइंड लगा के बेटा। तो देखो आप फॉर्मूला आपको पता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन 125, ए 7, एन कितना आपके पास में -1 और डी कितना है आपको फाइंड करना है, सॉरी डी आपको फाइंड करना है। समझ गए बेटा। अब देखिए 125 इक्वल टू 7, ये कितना हो जाएगा बेटा 59 डी, प्लस का 7 है, इधर गया क्या बन गया माइनस का। समझ गए बेटा कितना हो गया, हाँ भाई एकदम क्लियर है क्या। यहाँ से आप डी निकाल लीजिए, तो 118 अपॉन कट गया, कितना आ गया बताइए 2। सब बच्चों को समझ आ गया बेटा आपको। अब देखिए मैंने आपसे पहले बताया था कि आपको A32 फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है A + 31 D है ना, ये बता रखा मैंने कैसे आया। A32 आपके पास में A कितना हो गया बताइए 7, क्योंकि A आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। 31 D आपके पास 2 आ गया, कितना हो गया बताइए 62, आप ऐड कर दें इसको 69। बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, समझ गए सारे बच्चे। मैं यही चाहूँगा कि यहाँ तक आप क्वेश्चंस को निकालें बेटा, अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर
क्वेश्चन 10 करेंगे, इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। उससे पहले इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा आप लोग। सबसे वेरी मोस्ट क्वेश्चन ये वाला है 9th वाला, और सब बच्चों से मैं यही चाहूँगा इस पूरे वीडियो कंप्लीट वॉच करें बेटा। इस एक्सरसाइज में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपको बता दूं मैथ्स कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोगों को आने वाले वीडियोज में सारे का सोल्यूशन मिलेगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा आपको करने के लिए। प्लीज़ आप पूरा वॉच करें और कमेंट्स में जरूर बताना मुझे आपको कैसा लगा बेटा, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेटा, और बेल आइकन को प्रेस करें।